ये देखें, ये मैंने फेंक दी, ये नहीं टूटेगी, इसके ऊपर मैं खड़ा हो रहा हूँ, नहीं टूट रहा। जबकि जैसे ही मैंने ये मारा वो देखे निशान। ये देखो हाल रोड की मार्केट है, एलसीडीज इतनी ज्यादा सस्ती। ब्रांड में जो चीज आ रही है वो जेन्युइन में आ रही है। ये जो लोकल ऊपर बेच रहे हैं ये सब चाइना में, ये एज अ पार्ट्स में लेके आते हैं, यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं और उसको फिटिंग करके फिर एलसीडी में बेचते हैं। यानी कि ये लोकल चीजें मंगवा के लोकल चीजें बनाते हैं, सेल करते हैं। तो इसकी यूज में प्राइस जो है कम से कम 4-4.5 इसमें ये होता है कि इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जब कस्टमर आए तो उन्हें किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखें ताकि उनके पैसों का ज़िया ना हो। कस्टमर जज ही नहीं कर सकते। वो एलसीडी जमीन पे गिराई होती है, जोर जोर से फेंक रहे होते हैं और उनके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं और कहते हैं ये टूट ही नहीं रही। जर्मन में भी आप ले लेना तो ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है इसमें। ये है मेरा ज्यादा से ज्यादा बॉडी डैमेज हो जाएगी, स्क्रीन डैमेज हो जाएगी, वो मुझे पता है ऑलरेडी डैमेज है। आए यहाँ पे एक भाई मौजूद है, ये भी यहाँ पे एलसीडीज का काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतना ज्यादा प्राइस में क्यों डिफरेंस होता है, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सस्ती मिलती हैं और बाहर से महंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत कैसी है आपकी जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? समीर अहमद। समीर भाई। समीर भाई मेरा आपसे सवाल है, ये हाल रोड की मार्केट है, यहाँ पे एलसीडीज इतनी ज्यादा सस्ती एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो कि बाहर हमें मिलते हैं बहुत बहुत महंगे, क्या डिफरेंस होता है? मसला ये है कि ब्रांड में जो चीज़ आ रही है वो जेन्युइन में आ रही है। ये जो लोकल ऊपर बेच रहे हैं ये सब चाइना में, ये एज अ पार्ट्स में लेके आते हैं, यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं और उसको फिटिंग करके फिर एलसीडी में बेचते हैं और इसके ऊपर वो अपना लोगो वगैरह लगा के जिस तरह भी सेल कर रहे हैं। बेसिक ये चाइना है, सब जर्मन की क्वालिटी के बराबर नहीं है। तो जो मेन क्वालिटीज होती हैं ये सैमसंग की एलसीडीज की, सैमसंग ले लें, सोनी ले लें, एलजी ले लें, टीसीएल है, ओरिएंट है बेसिक। ये ओरिएंट, हायर, चिंगिंग, रूबा, जी ये जो चीज़ है ये भी बेसिक चाइना है, पर इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। ये कंपनी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, अपना सॉफ्टवेयर है, इनका कार्ड इनके बहुत बेहतर है। ठीक है, बजाय निस्बत जो है चाइना के। अब ये जो मार्केट में चाइना बिक रही है ये लोकल से सारा चाइना से आ रहा है सामान सब। यानी कि ये लोकल चीजें मंगवा के लोकल चीजें बनाते हैं और लोगों को सस्ते दाम पे दे के। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनकी प्राइस मार्जिन बहुत कम है। यहाँ से बहुत डिफरेंस है हर बोर्ड में। ये सादे में बोर्ड है। ये आप बता रहे हैं कि ये चाइना का बोर्ड है जी, और ये आप बता रहे हैं कि ये जेन्युइन एलजी का ओरिजिनल बोर्ड है। और इन दोनों की प्राइस में क्या डिफरेंस है? प्राइस में डिफरेंस ये है, आपको मार्केट से 2000 रुपए का मिल जाएगा, जबकि ये न्यू अवेलेबल नहीं है, ये यूज में हमारे पास आते हैं। ठीक है, एज अ डैमेज पीस। और इनकी क्या प्राइस है? हम परचेज कर लेते हैं, उसमें जब सेल करते हैं तो इसकी यूज में प्राइस जो है कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपए। अच्छा, यानी कि ये जो ओरिजिनल चीज है ये यूज के बाद भी उसकी वैल्यू है और चाइना की जो है वो वैल्यू नहीं है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा भी 2 साल 1.5 साल इतना चलता है। ये तो एक तरह का फिर हम कह सकते हैं कि ये तो स्कैम है ना जो ऑडियंस के साथ किया जा रहा है, उनको सस्ते दामों। स्कैम भी आप कह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि जिस तरह के लोग की गुंजाइश है, आदमी की गुंजाइश है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं अब 40,000 रुपए का सेट परचेज नहीं कर सकता। जी, तो उसमें ये होता है कि फिर हम कस्टमर कहता है कि स्लो पे आना चाहिए, लो प्राइस में आना चाहिए। इस वाली लो प्राइस के अंदर जो पिक्सल होते हैं, जो एक क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी, वो भी सेम रहती है कि उनका डिफरेंस होता है? क्वालिटी में सेम है, पैनल सेम, बेसिक जितने भी कंपनियां यूज कर रही हैं और ये जो चाइना में यूज कर रहे हैं जी बेसिक आ चाइना से ही रहा है सबका। ठीक है, कंपनियां भी चाइना से ही मंगवा रही हैं। इनके पैनल कुछ क्वालिटी में ए ग्रेड में आ जाते हैं, पैनल एक ही है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये चीज़। और मैंने ये सुना है कि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लोगों को चीजें बना के दे दी जाती हैं और जानबूझ के उनके अंदर लो क्वालिटी की चीजें डाल दी जाती हैं कि थोड़े टाइम के बाद उन्हें जान के वापस आना पड़े। वो भी एक तरह से सस्ता ऐसा नहीं है कोई चीज, पर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको एक चीज बताई है ना, अब ये बोर्ड मैंने परचेज किया चाइना से, ये अब मैंने बोर्ड पकड़ लिया है। मैं जाता हूँ चाइना में, मैं कहता हूँ यार ये आपने पहले बना के भेजा 2000 रुपए में, आप मुझे रेट दे रहे हैं इसका 2000 रुपए। मैं कहता हूँ नहीं यार इसका 1500 में होना चाहिए। वो कहेगा ठीक है। अब बचत जिसने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी बचत देखनी है, वो उस हिसाब से फिर कस्टमर के लिए। कस्टमर्स के साथ यहाँ कस्टमर को इस चीज का पता ही नहीं है। कस्टमर को बेसिक पता है कि एलसीडी चल रही है, उसने फीचर्स देखने हैं, डिस्प्ले देखना है, उसने कहना ओके। जब कस्टमर आए तो उन्हें किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखें ताकि उनके पैसों का ज़िया ना हो और वो अच्छी चीज भी ले जाए? सर आप उनके लिए मार्केट में अगर आप कहें ना कि कोई बंदा आपको कह देगा कि जी ये चीज बहुत बेस्ट है, मैं कहूँ कि कुछ दुकानदार हैं मार्केट में, हाल रोड में बहुत ऐसे बंदे बैठे हैं कि जो उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अपनी बेहतरीन रखी है, वही चीज वही सॉफ्टवेयर के ऊपर दूसरे सेट में बना के बेच रहे हैं, जो में कार्ड हल्का लगा हुआ है, कस्टमर इसको जज ही नहीं कर सकता। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। तो कस्टमर अगर कोई चीज खरीद रहा है खास तौर पे एलसीडी, तो
तो उन्हें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि यार एटलीस्ट ये सर, चीजें नहीं वो कर एक सकता, दफा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कस्टमर जज ही नहीं कर सकता। आपको जो नॉलेज है थोड़ा बहुत वो उनके लिए उनको मैंने बता आपको दें। एक चीज़ पहले आपको बताई है इसके अंदर कि जब पैनल जो मैन्युफैक्चरिंग हम जो पीछे से परचेज करते हैं ना, उसमें क्वालिटी का फर्क आ जाता है। तो ऑटो में अब मिसाल के तौर पे ये एक पैनल पड़ा हुआ है मेरे पास, ये पैनल है स्क्रीन जिसको कह लें आप, ये आपके पाँव में पड़ी हुई डैमेज है ये। अच्छा जी, इसमें ए ग्रेड भी है, इसमें बी ग्रेड भी है, इन स्क्रीनों के ये अंदर स्क्रीनों के अंदर। सही है। इसमें यही स्क्रीन जो है ना, जी, शीशा जी। यही है, सेम यही है। इनके मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क आ रहेगा, कॉफ रिपेयरेबल होते हैं, ठीक कुछ है। इनका फंक्शन में फ़र्क होता है इनके डिस्प्ले में, जो पीछे से बी ग्रेड में करके आता है। अब एक चीज़ माल बना है ना, जब कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग 3 करती है क्वालिटीज में आ जाएगा, फिर वो जो 3 कस्टमर बोलते हैं आप उस क्वालिटी की चीज उस डाल चीज़ के। की। अब देखें एक सैमसंग का मॉडल है, एलजी में भी है, TCL में भी है, कुछ मॉडल ऐसे हाई हैं में भी जिनमें है। ए ग्रेड पैनल यूज़ किया जाता है। उनके सेट की प्राइस ही अगर आप इस मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो वो आपको आजकल सेट ये ही समझ जो में नहीं आता। डिफरेंट प्राइस है, एक 40 इंचेस की जो LCD है वो लोकल में कितने की सर, बिक रही है, और वो इवेंट का जो अच्छी क्वालिटी लोकल की जो वो क्या है? 40 इंच है ना, लोकल 40 इंच में बिक रहा है इस टाइम 34 से 38 हज़ार रुपए तक कार्ड की, बस? बस। यानी और 34 से 38 हजार के अंदर आपको 40 इंच की 40 LCD इंच की LCD मिल जाएगी, बाहर जिसमें जाए वहां तो तकरीबन कोई बाहर आप 75 और 80 80 90 तक मिलती है। यहाँ तक है, क्योंकि क्वालिटी का उनका फर्क है। यानी उसकी वजह इतनी से गिरी हुई क्वालिटी बना देते हैं कि सस्ते के चक्कर में लोगों को दे रहे हैं। बस वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो अपना बेहतर समझ रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं वो। ये एंड्रॉइड भी होती हैं? एंड्रॉयड भी है इसमें। अच्छा, और क्या क्या फीचर्स होते हैं इन LCDs एंड्रॉयड में? है इसमें, अभी जो आजकल लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं उसमें एंड्रॉयड चल रहा है। ठीक है। इसके अच्छा एक चीज़ और, आजकल जो एंड्रॉयड कार्ड बिक रहा है मार्केट में, उसके ऊपर खाली यूट्यूब चल रही है, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो जो काफी नया इशू होता है। इस टाइम नया इशू आया है, नया कार्ड इस टाइम मार्केट में लॉन्च हुआ है गूगल के टीवी के नाम से। ठीक है, गूगल टीवी वाला जो कार्ड है उसके ऊपर नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, उन्होंने वर्जन अपग्रेड किया हुआ है, ठीक है। वो बेहतरीन चल रहा है। इस टाइम नए कार्ड और भी आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें इस टाइम ब्लूटूथ की भी ऑप्शन दी जा रही है, क्योंकि डिमांड आ रही है कि ब्लूटूथ ऑप्शन होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि जर्मन सेटों में ब्लूटूथ की ऑप्शन आ रही है। बिल्कुल उनमें फोन तो कनेक्ट होता है, फोन ब्लूटूथ होता है, कनेक्ट सब होता है, कुछ ईच एंड होता है। एवरीथिंग आपकी एवरीथिंग हर ऑन योर चीज़ चल फिंगर जाती टिप्स होता है ये सब चीज़ कुछ। है इसके अंदर। तो यानी इन LCDs में भी ये सारी क्वालिटीज सारी क्वालिटीज़ हैं, पर क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। अगर आप जर्मन के साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपकी एक समझ से तरफ बाहर आप हो कह जाएगी। रहे हैं, मैंने जब आपसे पहले पूछा था ना स्क्रीन क्वालिटी, तो आपने बोला था कि हाँ स्क्रीन क्वालिटी तो अच्छी रहती है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनमें क्वालिटी स्क्रीन नीचे आती क्वालिटी में मैंने बोला है आपको, A+ पैनल कोई भी नहीं यूज़ करता। है। ये जो चाइना वाली हम चाइना बना में रहे भी हैं आ रहे हैं, वो चाइना ओरिजिनल में वाले भी- यूज करते ओरिजिनल हैं। वाले भी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल में भी यूज़, बिल्कुल। पर जज ही नहीं कर सकते हम। अच्छा समीर भाई, मैंने आजकल देखे है ये YouTube वगैरह पे वीडियोस में देखता हूँ, वो LCD जमीन पे गिराई होती हैं, जोर जोर से फेंक रहे होते हैं और उनके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं और कहते हैं ये टूट ही नहीं रही। ये कौन सी पत्थर की LCDs मार्केट में आ गई है? काइंडली इसके बारे में तो कुछ भी बताएं। नहीं है। आप जर्मन के अलावा जर्मन में भी आप ले लेना, तो ऐसा कुछ भी फीचर्स नहीं है इसमें। अच्छा, हर चीज़ में एक ट्रिक है। थोड़ा जैसे दिखाएंगे आप हमें, डिफरेंस ये- दिखाएंगे अब ये क्या देखें। चीजें हैं, लोगों के साथ कैसे ये करते हैं? ये देखिए, ये डैमेज पीस पर है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं जैसे मर्जी फेंक दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये एक तरह का डेड पीस है, डेड पीस इसको हम जैसे मर्जी जमीन पे गिराएं, तोड़े जो मर्जी फोड़े। करें, इसमें ये है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डैमेज हो जाएगी, स्क्रीन डैमेज हो जाएगी, वो मुझे पता है ऑलरेडी डैमेज है, तो मैंने फेंक देनी है। उसके ऊपर मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, वो कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, कोई दुकानदार मुझे कहे कि ये चालू पीस है, वीडियो कट नहीं होनी चाहिए, चलती हुई वीडियो मुझे फेंके नीचे, उसको फेंक के मुझे ऊपर खड़ा होकर दिखाए और उसके बाद उसी चीज़ को चला के दिखाए। नाजरीन, ये वो स्कैम है जो हमारी ऑडियंस के साथ YouTube पे, TikTok पे समटाइम्स किया जाता है। इनके ऊपर ये खड़े हो जाते हैं, ऊपर से गिराते हैं और फिर कहते हैं ये देखिए नाजरीन ये वही LCDs हैं। असल में ये डेड LCDs होती हैं इनकी। जी जी, ये पहले से डैमेज होती हैं। अच्छा, और क्या क्या इनमें चीजें होती हैं? ये पहले से डैमेज होती हैं, ठीक है। इनको दोबारा फेंका जाता है, तोड़ा जाता है, अच्छा ठीक है। ये पहले से टूटी थोड़ा हुई सा उस तरफ हो जाए। हाँ, अच्छा जी, ये पहले से टूटी हुई है, समझ आ रही है? तो वो बस कस्टमर के साथ ऐसे शो करते हैं कि हम हाँ, ये हाँ, वो यानी कि ये चीज़ दिखाते हैं कि ये टूट नहीं सकती। हाँ। ऐसा अभी तक मार्केट में पैनल ही नहीं आया, चाइना से नहीं आया कि टूट ना सके, समझ आ रही है? जी, जी। हर LED चाहे वो कंपनी की है, जी जी, चाहे वो चाइना की है, सही है। उसने टूटना ही है। क्योंकि अगर उसको आपने फेंक दिया, वो गिर गई नीचे, ठीक है, वो टूटेगी लाजमी। अब मैं आपको एक चीज़ की सैंपल देता हूँ। जी जी, ये दिखाइएगा देखिए जनाब। कि ये मेरे पास एक पीस है। आ जाए, अब ये एक सेट है, ठीक है जी, इसमें मैंने क्वांटिटी बेशक पूरी रखी हुई है, ठीक है, स्क्रीन भी लगी हो इसमें, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं आपके सामने ये करूंगा जी, ये देखें, ये मैंने फेंक दी, ये नहीं टूटेगी, इसके ऊपर मैं खड़ा हो रहा हूँ, अच्छा, फिर ये टूटेगी नहीं।
अच्छा पर वो है ही डैमेज, तो उसको मैं फेंक के क्या डैमेज करवा रहा हूँ कि वो डैमेज पीस है। या तो आप चेक करवाएं ना कि जेन्युइन पीस की चल रहा है, अच्छा, ये एक पीस चलते हुए पे पीस कुछ को करे वीडियो तो कट किए बगैर आप फेंके उसके ऊपर करे होगे तो, और मुझे दोबारा उसको चला के चेक करवाएं, फिर तो समझ में आता है। अब ये नाज़रीन, चीज ये है, स्कैम है जो हमारी ऑडियंस के साथ किया जाता है उनको चीजें बेचने के लिए कि पत्थर की एलसीडी मार्केट्स में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत जैसे ये कि है। एक ये ट्रिक है जी जी ये मारने का, जी जी, ठीक है। ठीक है, ये चेक करवाते हैं। अब मैं इसको अगर क्रॉस में चेक करूंगा हाँ। तो ये डैमेज हो जाएगा। हर चीज का एक ट्रिक है। अब आप अच्छा, यानी कि इसको पकड़ के वो एक साइड से लाइट से ऐसे ऐसे कर देते हैं हाँ जी। और ऑडियंस को लगता उसके है कि ऊपर वो, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगाते रहे, पर हाँ। इस टाइम ये कस्टमर का पीस है, मैं इसके पे चेक नहीं करवा सकता, ठीक है, इसको मैं सही हो गया, डैमेज नहीं, सही हो ठीक गया। है। कस्टमर कहता है जी बिल्कुल A+ है, पर जबकि घर जाते साथ ही इसको हल्की सी ये नॉक लगने की देर होती है। कोई भी हल्की सी चीज लग जाए, बेड की कॉर्नर लग जाएगी या कोई चीज लग जाएगी, बच्चे की कोई हल्की सी जूती लग गई या बॉल लग गया, इसने डैमेज हो जाना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो फिर एक बहुत बड़ा, फनकारी के पैसे हैं, अच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक चीज ये देखें कि आप क्रॉकरी लेने जाते हैं, अच्छा जी, अब क्रॉकरी वाले के पास जाएं, वो प्लेट पकड़ेगा, हम्म, वो प्लेट पकड़ेगा, प्लेट पकड़ के यूं फेंकेगा, अच्छा, आपके सामने 4 दफा फेंकेगा, प्लेट नहीं टूटेगी। जबकि वही प्लेट आप घर पे यूज कर रहे हैं, आपके हाथ से गिरेगी, वो टूट जाएगी। क्योंकि वो ट्रिक के साथ वो बैंकते ट्रिक हैं। है, ये हर काम का एक ट्रिक है। उधर क्रॉकरी वाले का ट्रिक है, इधर इनका ट्रिक है। वेरी नाइस, वेरी। अगर अच्छा, हम कहें कि हम ये डैमेज नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। हाँ, इसके ऊपर अगर ग्लास लगा हुआ वो है, डबल ग्लास है, सिंपल कह सकते हैं कि हाथ की सफाई। हाथ की सफाई है। अब इसके ऊपर ग्लास है, एक शीशा आता है। ये सिंपल। क्या है वैसे, ये जो सामने ये तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, ये शीट नहीं है, ये क्या बैक है? साइड पे इसके लगी होती है, बेसिक लाइटिंग के ऊपर शीट लगी होती है। अच्छा, ये शीट ग्रेनिक शीट उसके अलावा आती है। और एलसीडी में कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हैं जो मेनली आपके लिए? ये अच्छा पैनल जी। है इसका, ये मेन स्क्रीन जिसको ये बोलते हैं। मेन स्क्रीन है, ये ठीक डैमेज है। है एक चीज। अब मैं इसको अच्छा, जो ये इस मर्जी, वक्त डैमेज है? ये डैमेज है इस टाइम। अच्छा, अब ये चीज देखें कि मैंने ये चीज मार रहा हूँ, नहीं टूट रही। ये मैंने मारा, ये देखें यहाँ पे निशान आ दिखाइए जाएगा। दिखाइएगा। ये देखें, ये निशान आ गया यहाँ। हाँ, ये मेरा कैमरा मैन दिखाइएगा जरा, ये जैसे ही उन्होंने ये ऊपर जरा यहाँ पे मारिएगा, पहले दूसरी तरह से। नहीं टूट रहा, अभी ठीक कोई है। यहाँ पे मसला नहीं है, कोई कोई यहाँ मसला पे नहीं। निशान नहीं है। जबकि जैसे ही मैंने ये मारा, वो देखे निशान आ ये गया। देखें नाजरीन, ये देखें निशान आ चुका है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाजुक एलसीडीज होती हैं जो कि हमारे हाथ से वो टूट जाते हैं उनके पैनल। मैं इनसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा जनाब कि एक जो एलसीडी है वो कितने प्रोसेस से गुजर के एक एलसीडी बनती है? सर इसमें कम से कम 5 से 6 स्टेप हैं। जो मेन स्टेप जो है, मेन स्टेप है, क्या क्या है वो जनाब? सबसे पहले इसकी बॉडी नीचे ब्लैक पे, इसकी ये बॉडी का जो आता है ना, दिखाइएगा जरा कोई मुझे रेफरेंस। ये मैं रेफरेंस आपको इसके ऊपर दे सकता हूँ। ठीक है ये जी। बॉडी है सिंपल, ठीक है जी, इसको रखा जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें ये क्या निकला है देखो। सर अभी इसके ऊपर से? ये मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये सिंपल बॉडी होती है पहले, अच्छा जी, बॉडी के ऊपर ये लाइट्स वगैरह लगती हैं, ये नीचे बॉडी है, फिर ये लाइट्स लगेंगी। ठीक है, लाइट्स के ऊपर ये वाइट पेपर लगता है, ठीक है, ठीक है, जिसने लाइट की फ्लक्चुएशन को बढ़ाना होता है। ऊपर करने का, फोकस ऊपर की तरफ लाने के लिए। ठीक है सर, उसके बाद ये ऊपर 3 शीट्स वगैरह लगती हैं इसकी, और जिसमें इनका इसकी क्या प्लास्टिक पर्पस होता है? ये लाइट को ग्लो करती हैं, इससे हिला देती हैं, ठीक है, जिसमें ये लाइट के एज के निशान वगैरह ये चीज नजर नहीं आते हैं इसमें, ठीक और है। पिक्सल क्लियर रहते हैं। पिक्सल क्लियर रहता है। ये सही आप हो देखें, गया। ये पहले हार्ड शीट लगती है, उसके बाद ये 2 सॉफ्ट पेपर होता है। अच्छा, ये पहले हार्ड शीट है। ये एक सिंपल हार्ड शीट है जो मैंने आपको वो भी दिखाई है। ये नाजरीन, ये पहले हार्ड शीट है, सही है। सबसे पहले उन्होंने नीचे ये लगाई हुई है लाइट्स, फिर ऊपर ये पेपर है, फिर हार्ड शीट है, फिर और उसके बाद ऊपर 2 सिंपल पेपर आते हैं वाइट, इसकी लाइट को ग्लो करने के लिए, ठीक है, मैंने ताकि इस लेवल पे आ जाए बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर ये एक फ्रेम आ जाता है इसका, ये फ्रेम लगता है इसका, अच्छा जी, ठीक है। ये उसके बाद फ्रेम आ होता है गया। इसका कि इसकी स्क्रीन को जो है ना वो जी, जी। लेवल पे रखने के लिए एक लेवल पे आए ताकि डैमेज ना हो सके, सही हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना पैनल रखने के बाद, अच्छा जी, फिर उसके इसके बाद- ये ऊपर ये पैनल आता है, अच्छा अच्छा, इसके बाद ये पैनल आ जाएगा। ये पैनल आ जाएगा इसके ऊपर। नाजरीन, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे एलसीडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और हमारी ऑडियंस को बताया जा रहा है कि कितनी आसानी से इंसान अगर सीखना चाहे बना भी सकता है और इन चीजों को खुद भी सीख सकता ये है। देखें, ये पैनल आ गया, ठीक है। अब आजकल मॉडल चल रहे हैं बॉर्डरलेस में, किसमें? बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस, जिसका ये फ्रेम ऊपर जो है ना ये नहीं होता, यानी Borderless बिल्कुल चल है। रहा है। अच्छा 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 जिसका अच्छा, एज बिल्कुल नहीं है ठीक border है, में। ठीक उसके है। ये नीचे साइड पे टेप लगती है 3 कॉर्नर में,
और इस ठीक तरह है। से एक एलसीडी, एक एलसीडी तैयार हो जाता है। चलें जी। ये देखेंगे इसका बॉर्डर की फिटिंग कोई नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ये सिंपल ये सामने से स्लिम, दिखाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे जैसे ही एक बिल्कुल एक स्क्रीन मिरर है। सामने मिरर पड़ा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, वेरी नाइस। आजकल ये चल रहे हैं मॉडल के बॉर्डरलेस में जो आया ना, चलें ये जी। बॉर्डरलेस में आ रहा है। नाजरीन, ये सब हकीकत थी एलसीडी की स्टार्ट से एंड तक जो आपने देखी, और हमें अपनी ऑडियंस को ये बताते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ से आप सस्ते दामों पे चीजें ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि मुझे प्राइस डिफरेंस जल्दी से बता दें कि कितने तक की मिल सकती है और वहाँ पे 32 कितने। इंच में अगर आप मार्केट में इधर चाइना की परचेज करेंगे, वो आपको 22 से 24 हजार रुपए तक पड़े मिल जाएगी। 32 इंच की 22 से 24 हजार, नाजरीन सिर्फ 22 से 24 हजार। चाइना अगर जनवरी में वो कोई किसी कंपनी के लेने के लिए जाएंगे, वही चीज आपको 45 से 50 हजार रुपए और 40 का क्या डिफरेंस है? 40 में अगर आप लेते हैं यहाँ से, वो 34 से 38 हजार रुपए तक है चाइना की। चाइना की। ठीक है। और अगर जर्मन में जाएंगे, वही सेट आपको 80 से 90 हजार रुपए में मिलेगा। और ये जो 65 इंचेस की है और 75 इनमें क्या डिफरेंस है? 65 इंच का इस टाइम मार्केट में जो ऊपर चाइना का मेरा ख्याल है जो रेट चल रहा है, वो मेरा ख्याल 1,05,000 इतना का है। और दूसरी वाली का? जबकि जर्मन में जाएंगे तो जर्मन की प्राइस आपको कम से कम को 2 लाख 2.5 लाख के करीब मिलेगी। अच्छा, इतना, ये तो डबल से भी ज्यादा डबल से भी डिफरेंस। ज्यादा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये आप देख रहे थे कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है प्राइसिंग के ऊपर। सारी डिटेल्स आपके सामने है, चॉइस आपकी, आपने कौन सी खरीदनी है कौन सी नहीं। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।